सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्दों के बारे में, अध्याय नंबर 12। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है गिनती। अब गिनती क्या होती है? संख्याएं, अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे एक अकेला सूरज रहता, जोड़ी में 2 जूते बन गए, 3 रंग का झंडा अपना, 4 मिले चौकोर बनाए, 5 अंगुलियां एक हाथ में, षटकोण में 6 कोने बन जाए, 7 रंग इंद्रधनुष के, 8 पहर एक दिन बन जाए, 9 अंक आते मुन्ने राजा के, 10 अंक का पेपर आए। तो यहाँ पे जो ये शब्द दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये क्या है बच्चों? ये है गिनतियां। एक, अब एक हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, और मैथ्स में इस प्रकार से, और इंग्लिश में इस प्रकार से। 2 हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, मैथ्स में इस प्रकार से, और इंग्लिश में इस प्रकार से। 3 हिंदी में, मैथ्स में और इंग्लिश में। हिंदी में 4 को इस प्रकार से लिखते हैं, मैथ्स में इस प्रकार से, इंग्लिश में इस प्रकार से। 5 को इस प्रकार से हिंदी में लिखा जाता है, और ऐसे ही इंग्लिश में, मैथ्स में इस प्रकार से, इंग्लिश में इस प्रकार से। यहीं पे 6 को इस प्रकार से लिखा जाता है, हिंदी में, मैथ्स में इस प्रकार से, और इंग्लिश में इस प्रकार से। यहीं 7 को हिंदी में लिखा जाता है इस प्रकार से, मैथ्स में इस प्रकार से, और इंग्लिश में इस प्रकार से। ऐसे ही 8 को भी इसी प्रकार से इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी में लिखा जाता है। तो कक्षा में रखी वस्तुएं जिनकी संख्या 10 तक हो, जैसे पंखे, कुर्सियां, मेजें, बच्चों के बस्तों में रखी किताबें, कॉपियां तथा हाथों की उंगलियां आदि गिनवाकर गिनती का अभ्यास कराएं। तो बच्चों, आपकी हाथों में कितनी उंगलियां हैं, उन्हें गिने। हमारी हाथों में कितनी उंगलियां होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या है? ये हमारी 10 उंगलियां हैं। तो हमने किस प्रकार से गिनती से हमने पता लगा लिया कि हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं। इसी प्रकार से आप अपने विद्यालय में देख सकते हैं कि कितने पंखे हैं, कितनी मेजें हैं, कितनी कुर्सियां हैं, कितनी कॉपियां हैं। तो इस प्रकार से हम गिनती से संख्याओं का पता लगाते हैं। तो ये जो गिनतियां हैं वो क्या है? वो संख्याएं हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।